कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मापन और मात्रक का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया था दो रूपों में। एक का नाम था मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा का नाम है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो देखते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर कई रूपों में बांटा गया है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी दो रूपों में बांटा गया है। एक का नाम है अदिश राशि, अदिश राशि, दूसरे का नाम है सदिश राशि, सदिश राशि। दोस्तों, एक का नाम है अदिश राशि, दूसरे का नाम है सदिश राशि। समझते हैं अदिश राशि होता क्या है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, दिशा न हो, जिसमें केवल परिमाण हो, और वही कहलाता है अदिश राशि। जैसे हम दुकानदार के पास जाएंगे तो हम कहेंगे कि भैया हो हमें एक मीटर ना उत्तर की दिशा वाली कपड़ा दे दा। हम बोलेंगे नहीं ना, बोलेंगे हम बोलेंगे भैया 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए मुझे। दिशा नहीं ना है उसमें, तो यह कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी, जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो और दिशा न हो। ठीक है। जैसे लंबाई मतलब का पड़ा, वही लंबाई में न मापते हैं। द्रव्यमान का मतलब, जैसे हम कहेंगे कि अब हम गए अपना वेट कराने, तो हम 50 किलो के हुए, तो हम कहें कि अरे हम तो खुश हुए कि अरे हमारा तो वजन 50 किलो उत्तर की दिशा की ओर है। हम कहेंगे नहीं ना कहेंगे। इसका मतलब द्रव्यमान भी कौन सी राशि है? केवल 50 केजी वो परिमाण है, वो दिशा नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जैसे चाल और ताप और ETC। आयतन भी हो जाएगा, आयतन। ये सब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दोस्तों, अब समझते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? अरे भैया, जब इसमें परिमाण हो, दिशा न हो, तो अदिश कहेंगे, और जब में दोनों हो ओके सदिश कहेंगे। जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहेंगे? उसे सदिश न कहेंगे जी। ये सदिश क्या? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे कौन सी राशि? सदिश राशि कहेंगे। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, ETC। ठीक। अब समझते कैसे ये दिशा परिमाण दोनों होता है। दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, समझते हैं। दोस्तों, जैसे विस्थापन को ले लेते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? पहले विस्थापन को तो जान ले कि क्या होता है, तब ना पता करेंगे कि दिशा और परिमाण क्या होता है। अब कितना जाने के तो पता नहीं होगा कि परिमाण क्या होता है। परिमाण ना मान होता है किसी चीज का। जैसे अगर हमारा 50 केजी वजन है तो 50 केजी जो है वो परिमाण है। ठीक है। अब विस्थापन समझते हैं। विस्थापन, एक बंदा था, यहाँ है, ये रास्ता है, ये रास्ता, यहाँ इसको जाना है, यहाँ इसको जाना है। यहाँ मान लेते हैं कि ये बंदा पहुँच आया। यहाँ ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 4 किलोमीटर, यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है। कितना है? 4 किलोमीटर। ये कितना है? 3 किलोमीटर। अब बोले कि आप विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन के बारे में पता रहेगा तब ना कि गति से चला जाएगा जहाँ मन तो हमें नहीं। देखिए,
ई न यहाँ था, इसको भेंट करने जाना था यहाँ, इससे भेंट करने जाना था। वो कौन है? उसकी सोना बाबू। कौन है? सोना बाबू। तो इसको यहाँ मिलने जाना है। लाल जब मिलने जाना है तो अब वो इतना दूर से जाएगा, शॉर्टकट नहीं मार देगा? उतना दूर से जाएगा, उसको तो जल्दी जल्दी रहता है। तो मिलना है तो क्या करेंगे? शॉर्टकट गचाक से यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टकट मार देगा। घर द्वार तोड़ते हुए, बसवाड़ मसवाड़ जाते हुए, तोड़ते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ मिलने आ जाएगा। यहाँ कहाँ आ जाएगा? मिलने। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्म को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो दूरी हो जाएगी ना, ये दूरी को ही कौन सा दूरी बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन, इसे क्या बोलेंगे? विस्थापन। अगर इतना दूर से जाता है बेचारा, कुहाने लगता ना। अगर मान लो यहाँ उसका घर है, तो ये घरवा के देखेगा तो और ये तो जा रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो कहेगा ना बाबा, उधर जब तक काटी तो कहा ये इस शॉर्टकट मार देगा। क्या करेगा? शॉर्टकट मार देगा। इधर से बसवाड़ मसवाड़ में से एकदम तोड़ते ताड़ते, घर द्वार तोड़ते ताड़ते जाएगा मिलने। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विस्थापन। तो ये रास्ता था, ये हमारे पास क्या था? रास्ता था। हम इस रास्ते का प्रयोग कर लिए, इस रास्ते को अपना लिए। तो दिशा तो ये था, लेकिन हम इसे इधर चल गए। अगर कोई बंदा यहाँ होगा तो ये कहेगा कि नहीं, फलानवा उत्तर दिशा की ओर है, फलानवा पश्चिम दिशा की ओर है, बोलेगा ना। तो यही क्या है? इसमें दिशा है, इसमें हमें जाना था, यहाँ हम यहाँ पहुँच भी गए, तो इसमें परिमाण भी है। इसी को बोलते हैं, कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो इसका विस्थापन होगा कितना, ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण 90 अंश का हो और प्रत्येक कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। दोनों कोण आपस में बराबर हो, एक कोण 90 अंश का हो। तो भगुआ रे, ए भगुआ, इसको बोलते क्या है? कोण। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पट हो उसको आधार बोलते हैं, और जब खड़ा होगा ना उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो बच्चा ए बाबू, एक पैथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना बा हो? जन खड़ा रहता है ना वही लंब होता है, जन खड़ा हो जाता है। का 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 तिली के 9 और 4 चौके हो 16। कितना? 16। 16 9 कितना होता है जी? 25 न होता है। अब ध्यान से देखो, ये 25 करड़ी में बा। कहाँ बा? करड़ी में बा। देखो भैया हो, ये 25 करड़ी में बा। जोड़ा खोजना है। का खोजना है? जोड़ा। देखिए ये जोड़ा खोजना है। ये जो घर का गार्जियन का दबाव है, ये क्या है? घर के गार्जियन का दबाव। अब इसको जोड़ा सेम बिरादरी का खोजना है। तो 5 गुणे 5 मिला सेम बिरादरी का। जोड़ा मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब जोड़ा बनाएंगे, जयमाल पे बैठाएंगे, फूल माला फेंकेंगे, अब बाहर निकाल देंगे तो कितना आएगा? +-5 निकल न गया। अब न कहीं लेके घूमो, कोई दिक्कत नहीं। घर के गार्जियन का दबाव खत्म। का? घर के गार्जियन का दबाव खत्म। अब कहीं लेके घुमा, पार्क में घुमा, कहीं जाके होटल में घुमा, कहीं घुमा, कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा? -5 +-5। अब भैया हो, कभी भी विस्थापन माइनस में नहीं होता है। का? माइनस में दूरी या विस्थापन कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसलिए हम विस्थापन को क्या लेंगे? 5 + 5 किलोमीटर। इसके विस्थापन कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। बात समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना है? जाने, यदि समझ में आया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे जाने, क्योंकि तेरा एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है जाने। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति नहीं, क्या मात्रक मापन पद्धति। इसमें एक टॉपिक का नाम है मापन पद्धति। इसको मापन पद्धति का मतलब मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे हम मापन पद्धति कहते हैं। दोस्तों, इसे 4 रूपों में बांटा गया। 4 रूपों क्या? 3 रूप में ही बांटा गया है। एक को बताते हैं कैसे। देखिए, यम के यस पद्धति। दूसरे का नाम है CGS पद्धति। तीसरे का नाम है
एस पद्धति, एक का नाम है SI पद्धति। का नाम है? SI पद्धति। दोस्तों समझते हैं यमकेश पद्धति में किसको किसको मापते हैं। यमकेश पद्धति में देखो, इसमें केवल 3 चीज़ ही मापा जाता है। पहला क्या है? यमकेश, यम का मतलब होता है मीटर। मीटर को किस में मापते हैं? लंबाई में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। क्या? मीटर, मीटर मापते हैं। इसमें के है, के का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, मतलब किलोग्राम मापते हैं। ये क्या है? समय। समय बराबर सेकेंड में मापते हैं। किसमें? सेकेंड में मापते हैं। दोस्तों केवल 3 चीज को ही पद्धति में मापते हैं, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। ठीक है, इन्हीं से सब कुछ मिलके बनता है। ये पद्धति का प्रयोग ही किया जाता है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है? लंबाई, इसमें भी वही मापा जाएगा। लंबाई, इसमें भी वही द्रव्यमान, इसमें भी समय। क्या? समय। ठीक है, और दोस्तों इसमें भी वही लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है दोस्तों, इसमें भी लंबाई को मापते हैं, इसमें भी द्रव्यमानों को मापते हैं, इसमें भी समय को ही मापते हैं। इसमें भी सेम कमवा हो, लेकिन इसमें मीटर है, इसमें केजी है, इसमें सेकंड है ना। अब देखता मंतर गाज फेंक लगल हो यहाँ लोग के जानी मुँह से, अरे बप्पा बप्पा का हो गया हमारे साथ। ये कौन सा पद्धति आप मापने वाला आ गई? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। बक बक लवा देख, इतना आसान से एकदम चुटकियों में ना आएगा। लंबाई को किस में मापते हैं? सी का मतलब सेंटीमीटर, किसमें? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मतलब ग्राम में, किसमें? ग्राम में। समय को किस में मापेंगे? सेकेंड में। समय में कोनो परिवर्तन नहीं। एफ का मतलब क्या होता है? फुट। क्या होता है? फुट। ये द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पाउंड में। किसमें? पाउंड में। ठीक है, और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। ठीक है, और एसआई पद्धति सुन। अब एसआई पद्धति का काहे नहीं लिखे है बताते हैं। सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में दोस्तों ये यमकेश पद्धति का परिवर्तन रूप ही है। कौन सा पद्धति? एसआई पद्धति। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं बाबू। यह यमकेश पद्धति का ही परिवर्तन रूप है। यह कौन सा पद्धति कहलाएगा? एसआई पद्धति। यदि यमकेश पद्धति को एसआई पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि यह इसी का परिवर्तन रूप है, एसआई पद्धति। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे अगर हम त्वरण को मापते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लंबाई और सेकेंड का मतलब समय। जब मीटर प्रति सेकेंड लग गया, इसका मतलब कि जो मीटर में है ये सेकेंड में है, खोजेंगे। मीटर किस में मापे हैं? एमकेएस में होता है। क्या? मीटर और सेकेंड। जब मीटर और सेकेंड होता है इसमें होता है मीटर और सेकेंड, तो ये कौन सी पद्धति हुई? एमकेएस पद्धति। अगर त्वरण को मापना होगा अगर सीजीएस पद्धति में, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति। ये कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति। क्लियर है? अब ये एफपीएफ पद्धति क्या होता है? एफपीएफ पद्धति का मतलब होता है बच्चा जिसमें फुट प्रति सेकेंड में मापे। यह कौन सी पद्धति कहलाएगी? एफपीएस पद्धति। ये बहुत पुरानी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, इसका प्रयोग तो अब करते ही नहीं है। केवल एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति का प्रयोग और सीजीएस पद्धति का प्रयोग करते हैं, इसका करते नहीं है। ठीक है, कहीं जगह अपवाद में तो हर जगह ना कुछ चीज़ होता है जी। हाँ, तो अब एसआई पद्धति 1960 ईस्वी में अब बोला जाएगा कि बतवा तो अभी तो बता दिला एमकेएस पद्धति, अब बताओ तो एसआई पद्धति का होता है। कुछ ना बकलवा, जो एमकेएस पद्धति का मनवा है ना वही एसआई पद्धति का ही मान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? दोस्तों यदि आपको समझ में आया है ना तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे ना इतना मोटिवेट करता है कि हम क्या बताएं आपको। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।